ठीक है ना, कौन ले जाता है और कहाँ ले जाता है। फिर दिगंबर मुनिराज हमें मोक्ष का रास्ता बताते हैं। सर्वज्ञ परमात्मा दिव्य ध्वनि में मोक्ष का स्वरूप बताते हैं, वे हमें मोक्ष में ले जाते हैं, सिद्धालय में ले जाते हैं। इसलिए असली नेता वे होते हैं, उनके पथ के अनुगामी दिगंबर मुनिराज नेता होते हैं। और ऐसे जनमंदिर बनवा के आपको इस शास्त्र सभा का निमित्त बनाया, ऐसे इनके संयोजक नेता हैं कि नहीं। आप भी नेता हो कि आप आए हो, आप दूसरों को प्रेरित करते हो आने के लिए। आपको पता है जब आप मंदिर आते हो तो दूसरे आपको देखते हैं, उन्हें प्रेरणा मिलती है, उन्हें ऐसा लगता है कि मंदिर जाना कोई अच्छा काम होता है, तब तो आप जा रहे हो। ज्ञानियों के कार्य निरर्थक नहीं होते। इतने लोग यहाँ मंदिर आए हैं, इसका मतलब होता है मंदिर आना कोई अच्छी बात होती है। आप 2-3 घंटे यहाँ बैठते हो, इसका मतलब होता है मंदिर में रुकना अच्छी बात होती है। आप बिना कहे दूसरों को प्रेरणा देते हो। आप किसी से मत कहिए कि मंदिर चलो, फिर भी आप उन्हें मूक उपदेश दे रहे हो। डॉक्टर साहब ने अक्षम्य अपराध नाम की कहानी में सुर सागर के संबंध में एक वाक्य लिखा, मौन की भाषा शब्दों की भाषा से किसी भी कीमत में कम नहीं होती। ये आपका मूक उपदेश है। यदि आप जिनवाणी सुन के गलत आचरण करते हो, अन्याय अनीति करते हो, तो आप दूसरों को जिनवाणी सुनकर गलत काम करने की प्रेरणा देते हो। लोग यही बोलेंगे, ये होते हैं मुमुक्षु लोग, जिनवाणी सुनते हैं, जिनवाणी पढ़ते हैं और ऐसा आचरण करते हैं, सब जिनवाणी धरी रह जाती है। आप जैन शासन की आप्रभावना करते हो। इसलिए हमारा आचरण जिनवाणी सुनने के बाद ऐसा होना चाहिए कि लोग उसको आदर्श मान के चलें। ठीक है, द्रव्य बात समझ में आई। चलिए, हाँ, पर्व द्रव्य वो बैठा है। द्रव्य यहाँ आ जाओ। हाँ, अच्छा, चलिए, हमें चर्चा करनी है उत्तम संयम धर्म की। आज कौन सा दिवस है, कौन से धर्म का दिन है? उत्तम संयम का दिन है। नहीं है? 10 के 10 धर्म हर दिन होते हैं, ठीक है ना। 10 धर्म खत्म हो जाएंगे, फिर होंगे कि नहीं? हाँ, फिर हम तो नहीं आ पाएंगे मंदिर। बहुत पुरुषार्थ करके 10 दिन हमने निकाले हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है पंडित जी। सुबह सुबह उठो, जल्दी काम निपटाओ, जल्दी नहाओ, तो फिर मंदिर आ पाते हैं। बहुत मेहनत लगती है 10 दिन। जैसे तैसे हमने 10 दिन निकाले हैं। भगवान तो खुश हो गए आपकी 10 दिन निकालने से। साल भर तो नहीं हम कर सकते। अंकल बता रहे थे, ऐसे जैनी भदैया जैनी होते हैं जो भादों मास में एक्टिव होते हैं, फिर शांत पड़ जाते हैं। ऐसा जैनी हमें नहीं बनना है। हमारा तो पूरा जीवन ही इसी में लगा हुआ होना चाहिए। तो या दुकानदारी छोड़ दें, रोटी बनाना छोड़ दें, घर वालों को भूखा मार दें। एक काम छोड़ने को नहीं कहा, हमें लगन होनी चाहिए, इस तत्व ज्ञान की धुन होनी चाहिए। आपने देखा है लोगों को, खाना बनाते जाते हैं, प्रवचन सुनते जाते हैं, प्रोग्राम चलते हैं, पूजन का आनंद लेते जाते हैं और अपना काम करते जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आई, एक व्यक्ति अखबार फेंकता था, सुबह सुबह से अखबार फेंकने का काम करता था। और संजीव जी गोधा भाई साहब का वो प्रवचन चालू रखता था, वो प्रवचन सुनता जाता था और अखबार फेंकता जाता था। इसको बोलते हैं जीवन में उतारना। समय आपको ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा। आपके पास कभी ऐसा समय नहीं आएगा कि आप धर्म में लगा पाओ। इसी वो कहा था ना सुबह, इसी चरचराहट में आपको समय निकालना पड़ेगा। उत्तम संयम धर्म का आज हम स्वरूप समझ रहे हैं। संयमन को संयम बोलते हैं। किसको? संयमन को संयम बोलते हैं। संयमन मतलब होता है समेटना। किसको समेटना है? अपना उपयोग जो बाहर में भ्रमित हो रहा है, बाहर में भटक रहा है, उसको समेटकर आत्मा में लगाना है। उसको क्या बोलते हैं? उत्तम संयम धर्म। उत्तम शब्द लगा है, इस सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है कि जिसको भी धर्म होगा तो सम्यक दर्शन होने पर होगा। देखिए, जैन शासन में सम्यक दर्शन के बिना कुछ शुरुआत होती नहीं है। सब मिथ्या दृष्टि एक ही टीम में आते हैं। सब, चाहे वे मुनिव्रत अंगीकार कर ले वे, चाहे वे कितने ही व्रत नियम उपवास तब कर ले वे, चाहे वे 10 साल तक निर्जल उपवास करें, वे मिथ्या दृष्टि सब एक ही टीम में है। नरक का भी मिथ्या दृष्टि एक ही टीम में है, स्वर्ग में रहने वाला भी मिथ्या दृष्टि सब एक ही में आते हैं।
धर्म की शुरुआत होती है सम्यक दर्शन से। वो चाहे नरक में हो जावे, चाहे त्रेंच में हो जावे, सम्यक दर्शन की शुरुआत होने से देवताओं के द्वारा भी वंदनीय हो जाता है। वो व्यक्ति नहीं, सम्यक दर्शन वंदनीय होता है। श्रावकाचार्य में भी है और शैडालंकार भी कहते हैं कि देवता भी उनकी आराधना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसने अपने निज स्वरूप को पहचान लिया है। इसलिए अब संसार से उसकी गति विपरीत हो गई है। संसारियों की गति एक तरफ है, सम्यक दृष्टि दूसरी तरफ जा रहे हैं। उन्हें मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर लिया है। इसलिए उत्तम संयम धर्म भी सम्यक दर्शन के होने पर ही प्रकट होता है। इसकी चर्चा जब की जाती है तो मुख्य रूप से व्यवहार चर्चा की बात करें तो संयम दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक को बोलते हैं प्राणी संयम, एक को बोलते हैं इंद्रिय संयम। ठीक है। प्राणी संयम का अर्थ ये है कि षटकाय के जीवों की हिंसा नहीं होगा। षटकाय कौन से होते हैं? एक तो होता है त्रस और बाकी के 5 अस्थिकाय। ठीक है ना। एक इंद्रिय जीव हैं जो स्थावर जिनको बोलते हैं, उनकी हमारे निमित्त से हिंसा नहीं हो, इसको बोलते हैं षटकाय की हिंसा का अभाव। ये है प्राणी संयम। क्या है? प्राणी संयम। देखिए, जैनियों के जीवन में त्रस हिंसा तो होती नहीं है सामान्य तौर पे, कसायों की मंदता इतनी है। लेकिन जनवाणी में जो हिंसा का त्याग कहा है वह 5वें गुण स्थान से होता है। ठीक है ना। 4थे गुण स्थान तक चारों ही हिंसा पाई जाती है। यहाँ तक कि संकल्पी हिंसा तक होती है। चक्रवर्ती दूसरों के राज्य पर अधिकार करने जाते हैं तो ऐसे ही चले जाते बिना सोचे समझे। प्लानिंग करते ही होंगे कि नहीं? प्लानिंग करके कि आज इसका राज्य हमें अपने अंडर में लेना है, आज इस पर आक्रमण करना है। रामचंद्र जी बाण चलाते हैं, एक एक बाण में कई हजार लोग मर जाते हैं, एक एक बाण में। और रामचंद्र जी पता है कौन है? मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है? चरम शरीरी हैं, बलभद्र हैं, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं। उनके जीवन में भी ऐसी हिंसा देखी जाती है। लेकिन वे राग का अभाव है, उनके द्वेष का अभाव है। अनंतानुबंधी जन्य राग देश उनके नहीं रहा। इसलिए जैसी हिंसा हमारे जीवन में होती है उनके जीवन में वैसी हिंसा नहीं पाई जाती। इसलिए बुद्धिपूर्वक त्रस्त जीवों का घात हमारे निमित्त से नहीं हो, ऐसा काम हमें करने चाहिए। ठीक है ना। त्रस्त जीवों का हिंसा जिसमें होती है वे काम तो दूर से ही छोड़ देने लायक है। जैनियों को ऐसे व्यापार का भी निषेध किया कि वे व्यापार नहीं करने चाहिए जिनमें हिंसा होती है। अनाज आदि का व्यापार करते हैं ना तो बहुत जानवर चूहे वगैरह हो जाते हैं, उनको भगाने के लिए लोग दवाई वगैरह रखते हैं, कीड़े वगैरह हो जाते हैं, बहुत नाना प्रकार के उसमें उपक्रम होते हैं। कोई चमड़े का काम करे तो ये तो दूर से ही त्याज्य है, ये तो करने ही लायक नहीं है, मन में विचार लाने लायक नहीं है कि हम ये काम कर लें। इसलिए वैसे व्यापार का निषेध किया। जब उद्योगी हिंसा है, घर गृहस्थी के काम में हिंसा हो जाती है, लेकिन ऐसी हिंसा नहीं होती कि पंचेंद्रिय जीवों का घात हो जाए। फिर तो आपको महापाप का बंधन होगा, प्रमाद का पाप लगेगा। आपके साथ हुआ क्या कभी ऐसा कि आपके भोजन में या आपकी किसी वस्तु में छिपकली गिर गई हो, चूहा गिर गया हो, ऐसा अपराध हो गए तो हम महाप्रमादी हैं, छोटे मोटे नहीं, महाप्रमादी हैं। हमने जैन कुल को लजा दिया, ऐसे काम तो हमारे यहाँ हो गए ही नहीं। हमने क्या ध्यान रखा कि इतना बड़ा जीव हमारे भोजन में गिर गया, हमारे निमित्त से उसकी हिंसा हो गई। इसलिए बहुत सावधानी रखने का धर्म है, विवेक का धर्म है। जनवाणी में हर चीज़ लिखी नहीं मिलेगी कि तुम्हें एक का पालन करना चाहिए, वो पालन करना चाहिए, ये सावधानी रखो। तुम्हें विवेक होना चाहिए कि किस कारण से हिंसा हो सकती है। पानी को खुला नहीं रखना, क्यों? कोई जीव आएगा और गिर जाएगा उसमें, तो सामान्य विवेक की बात है। दूध गर्म किया है तो ऐसे खाली नहीं छोड़ देना, उस पर जाली ढक देना, तो सामान्य विवेक की बात है। कुछ भी भोजन बनाया है तो ढक के रखना, इसमें कोई अलग से बतावे ऐसी बात तो नहीं है, सामान्य विवेक की बात है। इसलिए पंचोदंबर फलों का त्याग कहा, अष्टमूल गुणों में पंचोदंबर फलों का त्याग कहा। क्यों कहा? क्योंकि उनमें त्रस्त जीवों का घात होता है। 4 इंद्रिय जीवों का जिसमें घात हो, 3 इंद्रिय जीवों का जिसमें घात हो, 2 इंद्रिय जीवों का जिसमें घात हो, ये सभी कार्य छोड़ देने लायक है। अब आते हैं एक इंद्रिय जीवों पर। हम अपने शौक में या कहें व्यर्थ में एक इंद्रिय जीवों का घात करते रहते हैं। यद्यपि जैन शासन में
5 अणुव्रतों की शुरुआत 5वें गुण स्थान से होती है, मतलब स्थूल रूप से एक इंद्रिय जीवों की हिंसा का त्याग। लेकिन यदि आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो सोच समझकर आपको हिंसा को छोड़ना पड़ेगा। इस सम्यक दर्शन की भूमिका में है, सम्यक दर्शन के धरातल में सम्यक दर्शन आपको चाहिए है तो आपको इतनी हिंसा छोड़नी पड़ेगी, सोच समझकर छोड़नी पड़ेगी। आप आते हो नल चालू छोड़ देते हो, व्यर्थ में नहाने में 10 बाल्टी खर्च कर देते हो, कपड़े में डाले वॉशिंग मशीन में तो डालते ही जा रहे, पानी डालते ही जा रहे। 1 बाल्टी पानी में आप धो सकते थे, आपने 10 बाल्टी व्यर्थ गवा दी। एक तो ये नैतिकता के भी खिलाफ है। आपको पता है देश में करोड़ों लोगों को साफ पानी पीने को नहीं मिलता, नाली जैसा पानी पी के भी अपना जीवन गुजारते हैं। और हमारे यहाँ आज़ादी है, इसका अर्थ ये नहीं कि हम व्यर्थ करें, हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए। नैतिक व्यक्ति ही धार्मिक होता है। बात तो दोहराव, क्या बोला? नैतिक व्यक्ति ही धार्मिक होता है। नैतिकता जानते हो, जिसे लोक में भी बुरा माना जाता है वे अनैतिक काम होते हैं। जिस काम को लोक में बुरा माना है उसको हम करें तो वह धार्मिक नहीं है, धर्म हमसे बहुत दूर चला गया। लोक में लोग पानी को तरसें और हम व्यर्थ बहावें, ऐसा धार्मिक पना जन शासन में नहीं होता। लोगों को लाइट नहीं मिलती, हम पंखे चालू छोड़ देते हैं। ये लाइट होती है ना, ये अग्नि का एक जीव है। कौन सा जीव है? अग्नि का एक जीव है। एक खुद जीव है सो है, इसके बनने में आप कल्पना नहीं कर सकते कितने पंचेंद्रिय जीवों का घात होता है। इस बांध में जब पानी स्टोर होता है तो उसको टरबाइन पे गिराया जाता है। टरबाइन में ऐसी ब्लेड होती हैं बहुत ज़्यादा, तो सब मछली वगैरह उसमें टकराती हैं और मर जाती हैं। आपके 1 घंटे की बिजली के लिए कई मछलियाँ अपना जीवन दान कर देती हैं, इसलिए व्यर्थ गंवाने लायक नहीं है। सौभाग्य से हमें ये लाइट वगैरह की उपलब्धता हो गई कि आप जनवाणी पढ़ पा रहे हो, इतने अच्छे से प्रवचन सुन पा रहे हो। पहले मंदिर 7 बजे ही बंद हो जाते थे, जैसे अंधेरा होता था मंदिर बंद हो जाते थे। रात को मंदिर में कुछ नहीं होता था क्योंकि जीवों की हिंसा होती थी। 10 लक्षण में कोई बैठता नहीं था क्योंकि इतने कीड़े गिरते थे। अब अनुकूलता आई है तो इनका सदुपयोग करने लायक है, व्यर्थ गंवाने लायक नहीं। वायु का एक जीव होते हैं, ये भी जीव हैं, पंखे कूलर एसी व्यर्थ चलाते हैं। हम इतने सुखाभासी हो गए हैं कि हम 2 मिनट यदि लाइट चली जाए तो सह नहीं पाते, रोने लगते हैं। ऐसे तो सुकमाल हमारा जीवन नहीं होना चाहिए कि आप ज़मीन पे नहीं बैठ पाओ। क्यों नहीं बैठ पा रहे? क्योंकि हमने अपने शरीर को बहुत सुकमाल करके रखा है। थोड़ा उसको छोड़ दो। यदि आपको आत्म साधना करनी है तो शरीर को थोड़ा कष्ट होवे तो टेंशन नहीं लेनी चाहिए, सब सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा देनी चाहिए। थोड़ी गर्मी लग रही तुरंत पंखा चालू, सहन करो थोड़ी। मुनिराज बनोगे कल के दिन तो कैसे आप सह पाओगे? भक्ति में हम बार बार बोलते हैं, ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर। आप अपने आप को उस परिस्थिति में रख के कल्पना करो, 45 डिग्री का टेम्परेचर होगा और वे मुनिराज शिला के ऊपर बैठे होंगे, कैसा अनुभव उनको हो रहा होगा। देह से राग नहीं होता, यद्यपि तपन लगती है लेकिन वे तपन अपने आप की नहीं मानते। कहने का भाव ये है कि अनर्थ दंड तो कभी करना ही नहीं, कभी भी नहीं। एक तो अपना नुकसान है, बिजली बिल ज़्यादा आएगा, पानी वेस्ट हो जाएगा, मशीनें खराब हो जाएंगी, ये तो सेकेंडरी है। लेकिन आपको महापाप का बंध होगा, कभी आपको बिजली नसीब नहीं होगी, अंधेरे में जीवन जाएगा आपका, अंधे हो जाएंगे। ये नाली वगैरह के जीव होते हैं ना, अंधेरे में ही जन्म लेते हैं, अंधेरे में मरण को प्राप्त हो जाते हैं। क्यों हुए वे? ऐसी जगह उन्होंने जन्म क्यों लिया? क्योंकि ऐसे दुरुपयोग करते थे, पूरी लाइटें जला देते थे जिनका कोई उपयोग नहीं, रात भर जलती रहती थी, कोई उपयोग नहीं। इसलिए बहुत सावधानी की बात है। मितव्ययता हमारे जीवन में हो गए और अपने बच्चों को भी सिखाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चों को सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं तो वे उपयोगिता नहीं समझ पाते। इसलिए माता पिता का ये दायित्व है कि वे उनमें ये जिम्मेदारी महसूस करावें कि कोई भी चीज़ यदि अपने पास एक्स्ट्रा है तो व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं है, आप दूसरों को दे देवें जिसके उसकी ज़रूरत है, लेकिन व्यर्थ गंवाएं ये बात ठीक नहीं है। हमने जैसी भाषा वर्णना की बात की थी, आपका एक एक पदार्थ में पुण्य वेस्ट होता जा रहा है, एक एक चीज़ में। आप समझ रहे हो,
आप 10 साड़ी नहीं पहन पाओगे, 20 साड़ी रखे हुए हो, आपका पुण्य इतनी तेज़ी से खर्च हो रहा है आप कल्पना नहीं कर सकते। वे कपड़े आपको मिलेंगे नहीं, एक क्षण में जल के भस्म हो जाएंगे सब। परिग्रह महापाप है। आप 10 घरों में नहीं रह पाओगे, घर में तो एक ही में रहोगे, 10 गाड़ियाँ नहीं चला पाओगे। जो आप परिग्रह का संचय किए हो, आपका पूरा पुण्य निकलता जा रहा है, बहुत तेज़ गति से निकल रहा है। ट्रेन होती है ना, ट्रेन के बहुत तेज़ रफ्तार से अपन स्टेशन पे खड़े होते हैं, ऐसी झटके से निकल जाती, पता नहीं चलता। दिखती तो है थोड़ी थोड़ी, लेकिन पता नहीं चलता बैठा कौन है। ऐसे पुण्य निकल जाएगा, बहुत फास्ट निकलेगा, आपकी पकड़ में नहीं आएगा। सारी संपदा एक आग का तिनका आएगा, पूरा घर जल के भस्म हो जाएगा। आप सोच नहीं सकते, सब पुण्य ऐसे वेस्ट हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका पुण्य बरकरार रहे तो अनर्थ दंड का त्याग कर दीजिए। एक तो व्रत है हमारे यहाँ अनर्थ दंड त्याग व्रत। पुण्य का संचय होगा सो होगा ही, आपका पुण्य जो पुराना है वो कम से कम बचा रहेगा। जब प्रतिकूलताएं आएंगी ना, आप घबराओगे नहीं। आपने अपने शरीर को सुकमाल बनाया, इसलिए थोड़ी सी प्रतिकूलता नहीं सही जाती, टेंशन नहीं सही जाती। क्या पहले के लोगों को ऐसी आपदाएं नहीं आती होंगी? जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वे सब जानते हैं, लाइट तो अभी आई है 40-50 साल पहले, पहले तो लाइट ऐसी थी नहीं। लोग बिना पंखे की ही रात गुजारते थे। बरसात में पानी गिरता था, खपरेल वाले घर होते थे, तब पानी गिर रहा है बाजू में खटिया डाल के सोते थे। ऐसे ही जीवन था ना। वे उनने भी आत्मा आराधना की कि नहीं की? इतने पुराने पुराने मंदिर कैसे बना के चले गए वे? आत्मा आराधना की, और अपने जीवन में जो एक्स्ट्रा पैसा बचा सो जिन मंदिर में लगाया, जैन शासन की प्रभावना में लगाया। दादी जी बता रही थी 50-60 ग्रंथों की पांडुलिपियाँ रखी हुई हैं उस मंदिर में, रखी हैं ना शांतिनाथ जनालय में। आपको पता है एक पांडुलिपियाँ कौन बनवाता था? बड़े बड़े विद्वान धर्मात्मा सेठ लोग अपने यहाँ ऐसे 10 लोगों को बैठा के रखते थे, खुद से पेमेंट करते थे। आप जाओ पुराने जिन मंदिरों में तो वहाँ ऐसी टेबल आती ना जो टेढ़ी सी रहती है, जिसमें दवात रखी रहती है स्याही लगाने का, लिखने का। 10-10 लोग बैठा के रखते थे और पांडुलिपियाँ करवाते रहते थे। वो तो एक कॉपी से दूसरी कॉपी, एक से दूसरी कॉपी, वो गांव-गांव में भेजते जाते थे पढ़ने के लिए। ये जैन शासन की प्रभावना ऐसे करते थे। जैन शासन की प्रभावना आसान नहीं है, अपना जीवन लगाना पड़ता है इसमें। यदि आप जीवन लगा पाओ या नहीं, लेकिन भावनाएं तो लगानी पड़ती हैं। पंडित सदाशिव दास जी जयपुर में राजा के यहाँ नौकरी करते थे। नौकरी करते करते बहुत समय हो गया, किसी ने उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई कभी भी, एक बार भी। जितने से नौकरी शुरू हुई उतनी उन्हें सैलरी मिलती थी। वे 10 लोगों को अपने यहाँ काम पे रखते थे और जनवाणी की पांडुलिपियाँ करवाते थे। जयपुर में दूर दूर से पत्र आते थे कि हमें एक मोक्षमार्ग प्रकाशक की प्रति चाहिए है। पत्र निकला, पहुँचा, 1-8 महीने बाद जयपुर पहुँच पाया। वहाँ से उन्होंने पांडुलिपि तैयार की, जब कोई जाने वाला हुआ तब भेजी, तब 6-6 महीने बाद एक ग्रंथ उपलब्ध हो पाता था। 6 महीने बहुत कम बोला है। वो आज इस साल मंगाया, पता चला 3 साल बाद ग्रंथ मिला। तो ऐसे बैठा के रखते थे। एक बार राजा को पता चला कि ऐसे कोई विद्वान हैं जिनकी आज तक सैलरी नहीं बढ़ी। तब राजा ने उन्हें बुलाया और कहा कि ईमानदारी से काम आप करते हैं, आपने कहा क्यों नहीं कभी? आप कहते तो हम तो सैलरी तुरंत बढ़ा देते। तो सदाशिव दास जी ने बोला कि राजा जी, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे सैलरी नहीं चाहिए, जितनी आप देते हो उसमें मेरा गुजारा चल जाता है। आप मेरा जो 8 घंटे का समय मेरा इस राजकार्य में जाता है, आप उसको घटा के 4 घंटे कर देना, तो मैं अपना और समय जनवाणी के लिए दे पाऊँगा। राजा प्रसन्न हुए, उनने 4 घंटे समय कर दिया और सैलरी भी डबल कर दी। फिर उनने उस सैलरी का क्या किया होगा? अरे उसी में लगा दिया, जनवाणी की सेवा में लगा दिया। हमें लगता है कि हम जनवाणी में लगा देंगे पैसा या जनमंदिर में लगा देंगे तो हमारा खर्च हो जाएगा। बड़े पंडित जी ने एक अक्रत पुण्य की कहानी सुनाई और उसमें कहा कि यदि देने से धन संपदा नष्ट होती हो तो अक्रत पुण्य ने तो वो खीर मुनिराज को दान कर दी। मुनिराज को आहार दान दिया ना, तो आहार में दान कर दी, वो नष्ट क्यों नहीं हो गई? ये नष्ट नहीं हुई, उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो गई।
तुम खाओ, परिवार खाए, मोहल्ला खाए, गांव खाए, नगर खा ले वे, सारे राहगीर खा ले वे, पूरा देश भी खा लेता तो भी खत्म नहीं हो रही। यदि देने से संपत्ति खत्म होती है तो उसकी क्यों नहीं हो गई? बिल्कुल नहीं होती, बढ़ती है। तुम नहीं दोगे ना तो भी जाएगी। आपको कर्म सिद्धांत पर यदि विश्वास है तो इस बात को मानिए। यदि आपके 100 रुपये जाने का योग है तो वे 100% जाएंगे। आप मंदिर में नहीं दोगे तो चोरी हो जाएंगे, यहाँ नहीं दोगे टैक्स में चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, आग लग जाएगी, कोई पर्स काट लेगा, साड़ी जल जाएगी, पर्स काट के ले जाएगा, जैसे जाएंगे चले जाएंगे। यदि वे 100 रुपये जाने हैं तो कर्म का योग जब तक आपके पास रहता है तब तक संपदाएं आपके पास रहती हैं। एक क्षण आगे नहीं ले जा सकते आप। एक क्षण राज्य के राज्य विलीन हो जाते हैं। अकृत पुण्य का हुआ ना, उसके पिताजी तो राजा थे, पिताजी राजा थे, जैसे ही उसका जन्म हुआ राज्य खत्म हो गया, पूरा राज्य खत्म हो गया। आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसी दशा होती है। दूसरे राज्य छीन लेते हैं। एक क्षण भी आप पुण्य से जाना नहीं संचित कर पाओगे। इसलिए नीतिकार भी कहते हैं दानिक रुपए पैसे की 3 गतियाँ होती हैं। एक, या तो आप दान दे दो या भोग कर लो, वरना नाश तो होता ही है। क्या बोला? या तो दान दे दो या भोग कर लो, वरना नाश तो होना ही है। जो दान नहीं देते वे भोग भी नहीं कर पाते, क्योंकि भोगोगे कितने? बड़े पंडित जी का एक वाक्य है ना, सोचो इतनी धन सामग्री भोग पाओगे या नहीं, साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं है। और एक और वाक्य है, हमारी विषय को भोगने की शक्ति कितनी है और आसक्ति कितनी है। आप चाहोगे ना कि 56 प्रकार के भोजन खा ले, नहीं खा पाओगे। आसक्ति जरूर बहुत हो सकती है, शक्ति तो नहीं है। अंकल जी खा पाएंगे क्या अपन? एक बार अपन चैलेंज रखें, 56 प्रकार के भोजन कौन खा पाएगा? उसको अपन 1 करोड़ रुपए देंगे, खा लेगा क्या कोई? एक तो खा नहीं पाएगा, खा लेगा तो फिर जी नहीं पाएगा, एक कुछ होगा। कैसे भोग पाएंगे हम विषय भोग? उस दिन कहा था कि सामग्रियां मिलती पुण्य के उदय से हैं। आंटी जी पीछे, सामग्रियां मिलती पुण्य के उदय से हैं, लेकिन उनको भोगने के लिए भी पुण्य अलग से चाहिए होता है। बात समझ में आ रही? आपने 10 साड़ी खरीदी ना, पुण्य के उदय से मिली, नहीं पहनने के लिए अलग पुण्य चाहिए। रखी रखी सड़ जाएंगी आपकी, फिर निकाल के एक दिन फेंकना पड़ेगा, चूहे खा जाएंगे, उसके लिए अलग पुण्य चाहिए है। इसलिए संचय की प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। जिन्हें अपने पुण्य पे भरोसा नहीं होता वे संचय करते फिरते हैं। आप पुण्य पे भरोसा रखिए। आपने जैन शासन में जन्म लिया है, कभी आपको कमी नहीं आएगी। जितने में आपकी आवश्यकताएं पूर्ति हो जाएं, इतना आपके सर्वत्र रहेगा। और तो और आप में से कई लोग ऐसे हैं, यदि आज भी सब काम छोड़ देवे ना तो जीवन आराम से गुजर जाएगा, एक नया पैसा कमाए बिना। फिर भी जोड़ने की आसक्ति कितनी है और शक्ति कितनी है। इस बात को लगा लेना अपनी दुकान पे लिख के कि हमारी विषय को भोगने की शक्ति कितनी है और आसक्ति कितनी है। आसक्ति छूटे बिना हम मोक्ष मार्ग में नहीं लग सकते, क्योंकि अपना समय लगाना पड़ता है ना, रुचि यहाँ लगानी पड़ती है। तो दौलत राम जी ने रुचि को सम्यक दर्शन का पर्याय कहा। तीसरी ढाल में लिखा ना, रुचि सम्यक तो भला है। कोई रुचि तो सम्यक है, किसकी? आत्म तत्व की रुचि का नाम सम्यक दर्शन है। हम संयम की चर्चा कर रहे हैं कि अनर्थ दंड से हम कहाँ तक चले गए। इसलिए जितने में अपना काम चले उतना में काम चलाना चाहिए, बाकी आशाओं का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। विश्व में वस्तुएं कम हैं, आशाएं अधिक हैं, इसलिए अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए उतने में संतुष्ट होने में ही फायदा है। तो आप पाप से सहज रूप में बच जाएंगे, ठीक है ना। पाप से बचेंगे तब आप संयम अंगीकार कर पाएंगे। दूसरा कहा इंद्रिय संयम। दूसरा क्या है? इंद्रिय संयम। पहला था प्राणी संयम, दूसरा इंद्रिय संयम। 5 इंद्रिय के विषय भोगों का और मन के विषय भोगों का त्याग करना, इसको बोलते हैं इंद्रिय संयम। आप कल्पना नहीं कर सकते, एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर जीव प्राण गवा देते हैं। स्पर्शन के वशीभूत होकर हाथी, रसना के वशीभूत होकर मछली, घ्राण के वशीभूत होकर भौरा, रसना के वशीभूत होकर मछली हो गई ना, भौरा, पतंगा, चक्षु इंद्रिय के वश में होकर
कर्ण इंद्रिय के वश में होकर कस्तूरी मृग ऐसे जीवन गवा देते हैं। एक एक विषय में शिकारी आता है, बांसुरी बजाता है, वो हिरण तन्मय हो जाता है उसको सुनने में, ऐसा तन्मय होता है, ऐसा तन्मय होता है कि जगह से नहीं हिल पाता। शिकारी बाण चलाता है, उसके प्राण उड़ जाते हैं एक क्षण में, एकमात्र विषय में लगा और अपने प्राण गवा दिए। और हमारी स्थिति कैसी है? हम कितने इंद्रियों के विषय भोग भोगते हैं? गिनवाओ आप। स्पर्शन के भुगते कि नहीं? रसना के, घ्राण के, चक्षु के, कर्ण के, पांचों के पांचों। हम कितनी बार प्राण गवाएंगे? हमारा प्रति समय मरण हो रहा है। आप जानते हो इसको क्या बोलते हैं? यों भाव मरण सदियों से करता आया। ये भाव मरण है, प्रति समय मरण हो रहा है, हमारी कल्पना नहीं है। प्रति समय हम मर रहे हैं, विषय भोगों में मर रहे हैं, स्पर्शन इंद्रिय के विषय भोगों में मर रहे हैं। गद्दा तो गद्दा होता है, लेकिन नहीं, डल्लभ का गद्दा चाहिए, नरम नरम गद्दा चाहिए। पानी तो पानी होता है, ठंडा ठंडा पानी चाहिए, ऐसा मज़ा नहीं आता। गरम गरम चाय चाहिए, रोटी में मज़ा नहीं आता, गरम रोटी चाहिए। भोजन तो गरम ही अच्छा लगता है, गद्दा तो नरम ही अच्छा लगता है। ये चटाई चुभती है अंकल जी, ऐसा करो गद्दे डलवा दो कल से, उसमें ही बैठने में मज़ा आता है। और ऐसा करना, दो दो तकिए और लगवा देना, पीठ टेढ़ी होती है ना, मस्त आराम से फिर सुनेंगे। अपनी कहानी तो सुना रहे हैं, वही सुनेंगे आराम से। कहाँ हम विषयों में रचे बचे हैं, स्पर्श इंद्रिय के विषयों में लगे हुए हैं। ये बात याद रखिए कि धर्म की बात नहीं है, एक सामान्य सी बात है। यदि आप अपने शरीर को सुविधा भोगी बनाएंगे तो आप बहुत कष्ट में रहेंगे, अनेकों रोग आपको हो जाएंगे, आप ना लौकिक काम कर पाएंगे, आत्मा आराधना तो कर ही नहीं पाएंगे, वो तो बहुत दूर की बात है। इसलिए अपने शरीर को, देह को सुविधा भोगी मत बनाना कभी भी। थोड़ा सा कष्ट सहना, लिफ्ट लगवा लेते हैं ना लोग, फिर तो कभी सीढ़ियाँ चढ़ते ही नहीं। थोड़े 4 बार चढ़ते थे, थोड़ा व्यायाम हो जाता था, अब वो सब खत्म। बीच में बंद हो जाएगा। तो ऐसे पाप उदय तो आते ही रहते हैं, आप देखना बहुत खबरें आती हैं। एक व्यक्ति तो जयपुर में मर गया था, लिफ्ट में फंस गया, वो खुली नहीं लिफ्ट, उसी में मर गया, घबरा के मर गया। इसलिए सुविधाएं तो बहुत हैं, एसी में मर जाते हैं लोग, रात को हीटर चला के सोए ठंडों में, और इतनी तपन हुई मर गए। रात को पहले ऐसे सिगड़ी वगैरह जला के सो जाते थे, धुआं हुआ और धुएं में ही मर गए। अधिक सुविधाएं तो मरण का कारण है, प्रत्यक्ष में। रसना इंद्रिय में प्राण गवाते हैं। आपने ऐसी खबरें सुनी होंगी, कोई व्यक्ति मैगी खा रहा था और मैगी जाके उसके पेट में फंस गई और निकली नहीं, और मरण को प्राप्त हो गई। कितने से विषय में मैगी खाने के लालच में अपना जीवन गवा दिया। कोल्ड ड्रिंक्स पी किसी ने, कोल्ड ड्रिंक्स में होते हैं केमिकल, उसने जो कुछ भी खाया हो, उसके बाद उसने कोल्ड ड्रिंक्स पी ली तो उसके पेट में जाके केमिकल रिएक्शन हुआ और पेट फट गया। आप कल्पना कर सकते हो, तो मृत्यु हो गई, पेट फट गया सीधा। एक एक विषयों में, कोल्ड ड्रिंक्स में तो एसिड होता है, जिससे टॉयलेट साफ करते हैं ना, वो एसिड डालते हैं उसमें, टाइल्स चमक जाते हैं उससे। अपनी हाथों का क्या होता होगा, कल्पना नहीं कर सकते। ये धर्म की बात है नहीं, ये तो सामान्य स्वास्थ्य की बातें हैं। इनमें सामान्य स्वास्थ्य को फॉलो नहीं करते, ये आत्माराधना कैसे कर पाएंगे? विचार तो करें। रसना इंद्रिय की लोलुपता में शरीर को नहीं सुहाता, शरीर के लिए अनिष्ट है, फिर भी खाते हैं, चलता ही नहीं, थोड़ा सा ले लेगा, थोड़ा सा, मन नहीं मानता, थोड़ा सा बस खाएंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे। और थोड़ा थोड़ा कब बहुत सारा हो जाता है पता नहीं चलता। जिनवाणी में इसको अनिष्टकारक अभक्ष्य कहा है। जो हमारे देह के लिए इष्टकारक नहीं हो वो अभक्ष्य है, उसका सेवन नहीं करना कभी भी। बुखार वाले व्यक्ति को आप घी खिला दोगे, उसका उल्टा हित हो जाएगा। इसलिए माता यदि बच्चों को आइसक्रीम खाने से रोकें, वे इसकी हितकारी हैं, हित नहीं कर रही, वो बीमार हो जाएगा, कितनी दवाई खानी पड़ेगी। इससे अच्छा है एक विषय से बचा दो। घ्राण इंद्रिय के कारण पानी चाहिए, थोड़ी खुशबूदार हो गए तो अच्छा है। पहले तो कपड़े धोने नहीं हैं, फिर बदबू आने लगेगी, फिर स्प्रे डालना है। स्प्रे डालते हैं ना, इत्र लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं। अरे तुम ऐसे काम ही क्यों करते हो कि दुर्गंध आए? नहा दो, स्वच्छ रहो, कपड़े धो तो नहीं आएगी दुर्गंध। पहले बदबू लाओ, फिर स्प्रे ला के छिड़को,
वे स्प्रे कितने गंदे होते हैं। अखबार में तो आता है कि वे मछलियों की उल्टी से बनते हैं। आप सोच सकते हो कितनी गंदगी का प्रयोग हम कर रहे हैं। चक्षु इंद्रिय के वशीभूत होकर इस जीव को सुहाता नहीं, वैसे ही अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहा है और घूमना भटकना चाहता है। सनराइज होता है ना, तो वो इसको कुरावली का पसंद नहीं आता, कहता है अरुणाचल में देखेंगे हम, जहाँ सन वहाँ भी उगता है यहाँ भी उगता है, यहाँ का मज़ा नहीं आता, अरुणाचल में जाके देखेंगे। और सनसेट देखना है वो तो गोवा में ही अच्छा लगता है, समंदर के बीच में ऐसा डूब जाता ना, वही अच्छा लगता है हमें। तो पहाड़ों को देखने जाता है, कहीं नदी नालों को देखने जाता है, और तो और जंगलों को देखने जाता है, जानवरों को देखने जाता है, क्या क्या देखना नहीं चाहता। निरंतर अभी तो मोबाइल देखता रहता है, बाकी दुनिया भटकता रहता है, एक एक विषय में जीवन गंवा देते हैं। आप देखने जाओ जो ये लद्दाख वगैरह जाते हैं ना, अष्टावक्र वगैरह, कैलाश वगैरह, आपको हजारों गाड़ी ऐसी खाई में डली हुई मिल जाएगी। वहाँ घूमने फिरने गए थे फिर वापस नहीं आते, घूमते ही फिरते रहते हैं संसार में, ऐसी दशा हो जाती है। ये नए नए दृश्य देखने का जो लोभ है अच्छा नहीं है। आचार्य देव कहते हैं इनसे बस हो, आत्मा को देखो, सब दिख जाएगा। तुम्हें देखने हैं सब, अमेरिका घूमना है हम घुमवा देंगे तुम्हें, लॉस एंजलिस जाना है, सिंगापुर जाना है, मलेशिया जाना है, सब दिखवा देंगे, विदेश जाना है, सुमेरु देखना है, सब दिखवा देंगे। एक बार केवल ज्ञान तो करो। जितने आज तक सीन बने हैं, जितने बनेंगे, सब तुम देख लोगे एक साथ एक समय में। तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, यहीं बैठे बैठे देख लोगे। लेकिन ऐसे देखने जाओगे ना, कुछ नहीं देख पाओगे। हाँ, ऐसी तो कोई जगह है नहीं, क्षेत्र परावर्तन है, सब जगह तो पैदा हुए। सूर्य में हम कितनी बार पैदा हुए होंगे। मैंने उस दिन बताया था, सूर्य में उद्योत कुमार जाति के देव होते हैं, वे सूर्य को खींचते हैं। जैसे घोड़े जुते होते हैं ना रथ में, वैसे सूर्य में उद्योत कुमार जाति के देव होते हैं, वे सूर्य को खींचने का काम करते हैं। वो खींचते रहते हैं, खींचते रहते हैं। हमने कितनी बार खींचा होगा हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए परिभ्रमण से बस हो। अब जाना परिभ्रमण का है नहीं। सुबह हमने कल पढ़ा था कि तत्व के कौतूहली होकर देह को पड़ोसी मानकर देखो तो एक बार, तुम्हें आत्मा की उपलब्धि कैसे नहीं होगी। हम बैठे हैं ना, तुम्हें होगी और होगी और बारंबार होगी। तो अभ्यास तो करो। ये उत्तम संयम धर्म की बात है। 5 इंद्रियों के विषय तो हे हैं, मन में भी निरंतर 5 इंद्रिय के विषयों की जो हमें अपेक्षा होती है वो भी छोड़ देने लायक है, करने लायक नहीं है। और इंद्रिय ज्ञान भी ये है, उपादेय नहीं है। यदि आपने बालबुद्ध पढ़ा हो तो वहाँ लिखा इंद्रिय ज्ञान तुच्छ क्यों है। इसलिए तुच्छ है क्योंकि इंद्रिय ज्ञान से आत्मा जानने में नहीं आता। आपको पता है स्पर्श इंद्रिय से किसका ज्ञान होता है, किसका ज्ञान होता है? 8 प्रकार के स्पर्श का, रूखा चिकना कड़ा नरम ठंडा गरम, इसका ही ज्ञान होता है। रसना से किसका ज्ञान होता है? 5 प्रकार के रस का। घ्राण से 2 प्रकार की गंध का। चक्षु से 5 प्रकार के वर्ण का। कर्ण से शब्दों का। ये सब जीव है कि पुद्गल है? भाभी जी, जीव है कि पुद्गल है? सब पुद्गल है ना। मतलब इंद्रियां किसको जानने का काम करती हैं? मात्र और मात्र पुद्गल द्रव्य को। जीव द्रव्य दूर दूर तक जानने में नहीं आता। तब हमें इंद्रिय ज्ञान उलझाता किसमें है? इंद्रियों इन विषयों में ही तो उलझाता है, पुद्गल में ही तो उलझाता है। आत्मा तो उससे जाना नहीं जाता। इसलिए इंद्रिय ज्ञान अच्छा नहीं है। दूर फालतू चीज़ें जानने में मत जाओ। एक गांव में मेरे व्यक्ति हैं, उनका काम ही ये है, वे गूगल जैसा काम करते हैं। सब खबर रखते हैं, दूसरों से पूछ लेते हैं कि उसकी लड़की की शादी कहाँ हुई है, उसकी रिश्तेदारी कहाँ है, उसके रिश्तेदार कहाँ हैं, किस लड़की को कौन सा लड़का देखने आया, कौन कहाँ जाने वाला है, यहाँ तक कि कौन सी ट्रेन कहाँ जाती है, तुम्हें वहाँ जाना है, उस क्षेत्र पे जाना है, आगरा जाना है, इस ट्रेन को पकड़ना है, इस स्टेशन पे मिलेगी, इस प्लेटफॉर्म पे उतर जाना, सब जानकारी रखते हैं। ये उनके उपयोग की है, उन्हें जाना है क्या कहें? अपना दिमाग खराब करके रखा है व्यर्थ की ज्ञान बढ़ाने से। शरीर संज्ञान कोई कार्यकारी नहीं। यहाँ तो जनवाणी की कहते हैं कि जनवाणी का बहुत ज्ञान बढ़ाना कार्यकारी नहीं है। तभी व्यर्थ की बातें तो कितनी तुच्छ हैं, कितनी। एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है। अंकल जी, एक व्यक्ति बुराई सुनाने आया आपको कि
अंकल वो आपकी बुराई कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बुराई कर रहे थे। पता है क्या बोल रहे थे? तो हमने बोला क्या बोल रहे थे, मुझे नहीं सुनना, पहले एक बात बताओ, तुम जो मुझे बात बताओगे इससे उस व्यक्ति का फ़ायदा होगा जिसने मेरी बुराई की है? उसका फ़ायदा होगा क्या? उसका क्या फ़ायदा होगा? आप और उसके विरोधी बन जाओगे, क्योंकि उसने तो आपकी बुराई की है। ये बताओ, जो तुम मुझे बात सुना रहे हो इसमें तुम्हारा फ़ायदा होगा कुछ? अरे मेरा क्या फ़ायदा है, मैं तो आपके हित के लिए आपको बता रहा हूँ कि वो व्यक्ति आपकी बुराई कर रहा था, छोड़ो, इसमें मेरा फ़ायदा कुछ होगा? उसका भोजन नहीं बचेगा। इसमें मेरा कुछ फ़ायदा होगा? आपका तो क्या फ़ायदा होगा? बुराई कर रहा था आपकी, कोई प्रशंसा थोड़ी कर रहा था। चलो अपन तीनों का फ़ायदा नहीं, किसी चौथे का फ़ायदा होगा इस दुनिया में। किसी का फ़ायदा क्यों होगा? बात उसने की है, बात आपकी की है, सुनाने वाला मैं हूँ, किसी चौथे का फ़ायदा कैसे होगा? तो भाई मैं नमस्कार करता हूँ, जय जगन, तुम घर जाओ। हमें ऐसी बात सुननी ही नहीं जिसमें ना मेरा फ़ायदा, ना तुम्हारा फ़ायदा, ना किसी तीसरे का फ़ायदा। ऐसी बातें ही क्यों करें हम? लोग दुनिया भर की सुनाते रहते हैं, मैनपुरी में ये है, वहाँ वो है। क्यों सुनना भाई? हमें नहीं सुनना। तुम जनवाणी की बात सुनाते हो तो सुना दो, बाकी और बातों से हमें कोई लाभ नहीं। इनकी बुराई करते हैं, उनकी बुराई करते हैं। वे तो ऐसे हैं पंडित जी, बहुत बुरे हैं। एक बार भोजन के लिए हमें बुलाया था, पानी तक नहीं दिया, बुलाया भोजन के लिए था, दाल में नमक तक नहीं डाला था। ये ज़िंदगी अपनी नमक में गुजार देता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। लोग ऐसी छोटी छोटी बातें अपने जीवन पर्यंत दिमाग में रखे रहती हैं, जीवन भर। पंडित जी उनके यहाँ शादी में गए थे, उनने हमें वो मिलता ना शादी के बाद, क्या बोलते हैं, जो भी देते हैं ना सबको, वो तक नहीं दिया था। 40 साल हो गए आज इस बात को, हमें आज तक अच्छे से याद है। आप कल्पना कर सकते हो इस जीव को क्या याद रहता है? 40 साल पुरानी ये तुच्छ बातें याद रहती हैं। हमने समय सार में बार बार जीव के 7 विशेषण याद कराए थे। क्या पूछें? हमें याद नहीं होता पंडित जी, याद नहीं होता हमें, क्या करें? यही है, सब झूठ बोलते हैं सब। दुनिया भर की बातें तुम्हें कैसे याद हो जाती हैं? यदि याद नहीं होता तो दुनिया की बातें भी तुम भूल जाओगे। दुनिया के तो तुम्हें 25 रिश्ते याद रहते हैं। ये वो है ना भी, हमें फूफा के, चाचा के, ताऊ की लड़की की लड़का है, तुम्हें सब याद रहता है, पर यहाँ आत्मा की बात याद नहीं रहती। आचार्य देव कितनी करुणा से सुनाते हैं, वो तुम्हें बात याद नहीं रहती। अरे भली होनहार है। टोडरमल जी कहते हैं ऐसे जीवों की तो भवितव्यता विचार की क्षमता आती है। और क्या बोलें हम, जिन्हें आत्मा का कल्याण करना हो वे इंद्रिय ज्ञान को ज़्यादा नहीं भ्रमावे, जितना प्रयोजन हो वह सो उतना ही अपना काम रखवें। क्या है, जो फ्री होते हैं ना, उन्हें बहुत टाइम रहता है, वे अपना ज्ञान ऐसे ही व्यर्थ करते हैं। इसलिए अपने व्यस्त रहो, फालतू कामों में नहीं, जनवाणी के अध्ययन में व्यस्त रहो। समय हो तो मोबाइल है आपके पास, प्रवचन खोल के प्रवचन सुन लो। इतने बढ़िया बढ़िया पाठ डले हैं, संपूर्ण समय सार का पाठ है, पाठ सुन लो, कुंद कुंद शतक सुन लो, भक्तामर सुन लो, जो आपको रुचि वो सुन लो। आप प्रतिज्ञा करके जाएं कि हम समय व्यर्थ नहीं करेंगे, बिल्कुल भी। जीवन का एक क्षण गंवाने लायक नहीं है, एक क्षण जानते हो, सेकंड से भी छोटा है, वो गंवाने लायक नहीं है। यहाँ हम घंटों गंवा देते हैं मात्र व्यर्थ की गप्पों में। मैं तो अपने गांव में देखता था, अभी भी होता है, वो हर जगह का ऐसा ही स्वरूप है। मंदिर में प्रवचन चलते हैं और महिलाएं, 4 महिलाएं अपने दरवाजे पर बैठकर बातें करती रहती हैं, और आपको पता है उनके विषय क्या होते हैं? ये आपको बताने की आवश्यकता तो नहीं है क्या होते हैं, सब व्यर्थ के विषय होते हैं। जब तुम्हें बैठ के बातें ही करनी है, इससे अच्छा मंदिर चले जाओ ना, कम से कम उपयोग, शुभोपयोग में तो जाएगा। मैं भी जब स्मारक में पढ़ता था तो यदि मेरे पास ऑप्शन हो, क्योंकि क्लास जैसे एक क्लास की लगी है, मेरी क्लास नहीं है, यदि मैं दोनों ऑप्शन है कि जाना चाहूँ तो चला जाऊँ या अपना समय व्यर्थ कर दूँ, तब मैं भली रुचि हो नहीं हो जाके बैठ जाता था कि यहाँ रहेंगे तो अपन पाप के अलावा और क्या करेंगे, व्यर्थ ही तो जाएगा सारा समय। इससे अच्छा है वहीं बैठो, कोई बात नहीं समझ में आएगी, उपयोग तो कम से कम शुभ में रहेगा, वरना कसाई जीवों के चेहरे देख देख के अपन भी कसाई हो जाते हैं। इससे अच्छा है उनकी संगति छोड़ दो, सत्संगति में रहो, तत्वज्ञानियों की संगति में रहो,
तत्व चर्चा करने वालों की संगति में रहो, तब उपयोग सही रास्ते पर आएगा। हम कर्म सिद्धांत की चर्चा कर रहे थे। यहाँ संयम में इतना समझना कि जैसे 5 इंद्रिय के विषय हे हैं, वैसे ही इंद्रिय ज्ञान भी हे है। वो सही नहीं है, क्योंकि हमें उलझाए रखता है, व्यर्थ की बातों में उलझाए रखता है। इंद्रिय ज्ञान से आत्मा तो जानने में आता नहीं है। आत्मा को जानने के लिए उस ज्ञान की कोई कीमत नहीं है, इसलिए इंद्रिय ज्ञान में भी उलझने लायक नहीं है। ऐसे प्राणी संयम और इंद्रिय संयम को तो व्यवहार की बात कही है, वास्तविक काम है ये ऐसे छूटते नहीं हैं। तुम सोचो कि कल से नमक का त्याग, तो तुम त्याग तो एक बार करोगे, जिंदगी भर बखान ज़्यादा करोगे, उसको त्याग नहीं बोलते। वस्तु छूटने के पहले उसका राग छूटता है। क्या कहा? वस्तु छूटने के पहले उसका राग छूटता है। यदि आपका राग नहीं छूटा है तो आपके दिमाग में वही वस्तु घूमती रहेगी। आपने रात में खाना तो छोड़ दिया, लेकिन विकल्प बराबर बने रहते हैं। फिर आपने छोड़ा कि नहीं छोड़ा, ये आपको विचार करनी चाहिए। इसलिए तत्व ज्ञान से आप इतने आपूरित हो जाओ, तत्व ज्ञान से इतने भर जाओ, वैराग्य आप में इतना समाहित हो जाए कि आपको ये छोड़ने नहीं पड़े, सहज में छूट जावे। आपको विचार ही नहीं आए कि रात में भी कोई भोजन होता है क्या, जमी कंद आदि क्या खाने की चीज़ें होती हैं, आपको विकल्प नहीं आवे, तब है सच्चा त्याग। यदि राग छूटा नहीं, जबरदस्ती आपने छोड़ दिया, फिर दिमाग में तो बेग घूमेगी, फिर नहीं आप छोड़ पाओगे। बात समझ में आ रही है? टोडरमल जी ने लिखा, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। क्या मूल है? अभिलाषा, इच्छाएं मूल है। इच्छा टूट गई तो छोड़ दिया तुमने, फिर आवश्यकता नहीं है छोड़ने की, सब छूट जाता है। एक बार घर से राग टूटा तो सब छूट गया, लेकिन नहीं छूटा और तुम छोड़ने की कोशिश करोगे तो छूटा नहीं। और कहा हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। हमने प्राणी संयम कहा ना, प्राणी संयम मतलब हिंसा आदि को छोड़ना, तो हिंसा में है प्रमाद परिणति मूल, असावधानी बोलते हैं जिसको। यदि आप असावधान हैं तो आपसे हिंसा होगी। इसमें एक गाथा प्रवचन सार जी में समय सार में ही आई हुई है, बहुत सुंदर गाथा है, बंधन को बताने वाली है। मैंने आपको वो गाथा तो बारंबार सुनाई है, प्राणी मरे या ना मरे हिंसा यत्नाचार से, तब बंद होता है नहीं जब रहे यत्नाचार से। ये किसी के भाव को लिए हुए एक गाथा समय सार में भी आई है। मारो न मारो जीव को बंद व्यवसान से, यह बंद का संक्षेप है, तुम जान लो परमार्थ से। प्राणी को मारो ना मारो उससे बंधन नहीं होता, जो अध्यवसान आदि भाव है बंधन उनसे होता है। प्राणी मरे या ना मरे उससे बंधन नहीं होता है, जो तुम्हारा प्रमाद है, असावधानी है, बंधन उससे होता है। इसलिए अब हम घर गृहस्थी में रहते हैं, नित्य प्रति सावधानी रखने लायक है। सावधानी, ठीक है, इस बात को याद रखना। विवेक ही आपका साथी है, कोई आपको बार बार नहीं बताएगा क्या करना क्या नहीं करना। बैठें तो ज़मीन देख कर बैठें, चटाई बिछावें तो एक बार फटकार करके बिछावें, कोई वस्तु उठा के रखें तो एक बार देख लें कोई जीव तो नहीं है, घर आदि के दरवाजे बंद करें तो एक बार देख लें कोई जीव तो नहीं फंसा, कोई पक्षी आके तो नहीं फंस गया। ये विवेक है, ये सावधानी आपको हिंसा से दूर करेगी। बात समझ में आ रही है? इतना उत्तम संयम धर्म की बात थी। हम कर्म चक्र की बात कर रहे हैं। हमारे दुखों का मूल कारण क्या है? हमारे दुखों का मूल कारण है भाव कर्म। क्या है? भाव कर्म। कर्म कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। बोलिए। जिसमें से भाव कर्म हमारे दुख का मूल कारण है, ठीक है ना। पंडित जी प्रवचन का समय क्या रखा है? 8 बजे से रखा है। 8 तो बहुत जल्दी हो जाता है, भक्ति के लिए हमें कम समय मिलता है, 8:15 रख दो, 8:15 रख दें, वो भी बहुत जल्दी हो जाता है, 8:30 रख दो। सुबह का समय क्या है? 9 बजे का है, हम तो आ नहीं पाते, थोड़ा लेट रख दो। जो वस्तु को बदलने की है ना हमारे भाव, हमें कोई रुचती नहीं, बात वस्तु स्वरूप स्वीकार नहीं होता। आज आपके अनुसार रख देंगे, कल आप फिर बदलवाने आ जाओगे, क्योंकि वस्तु को बदलने की चेष्टाएं हमारे दिमाग में घूमती हैं। ये भाव कर्म है जो हमारे दुख का कारण है। बात समझ में आ रही है?
यहाँ भाव कर्म को आप सोच समझिए कि हमारी जो सोच है ना, वही भाव कर्म है, वही हमारे सुख दुख का कारण बनती है। भाव होने पर हमें पता नहीं चलते, द्रव्य कर्म का बंधन होता है तब भी पता नहीं चलते, लेकिन जब उदय में आते हैं तब भी हमें बड़े कष्टकारी होते, तब हमें पता चलते हैं। इसलिए जो बन गए हैं वे द्रव्य कर्म हैं, जिनके कारण बने हैं वे भाव कर्म है। हमें जो कुछ बदलाव करना है वो सब भाव कर्म में करना है। लेकिन हम बदलाव करते कहाँ हैं? सारा का सारा बदलाव हमारा नौ कर्म में होता है। कौन से कर्म में? नौ कर्म में। आपको गर्मी लगती है, आप कहाँ बदलाव करते हैं? तुरंत जनरेटर चालू करने जाते हैं, तुरंत। नौ कर्म को आप बदलना चाहते हैं। आपको गर्मी पता है क्यों लगी? क्यों लगी? आपका कर्म का उदय ऐसा आया, इस कारण से लगी। जनरेटर लाइट चली गई, इस कारण से नहीं लगी। हम बदलना नौ कर्म को चाहते हैं। सूर्य बहुत तेज निकलता है, ये धूप तो हम पे सही नहीं जाती, इसलिए गर्मी लगती है, इसलिए नहीं लगती। सास आपको बुरा भला कहती है, इसलिए आपको बुरा लगता है, इसलिए नहीं लगता। कर्म का उदय ऐसा है। हम सोचते हैं कि काश ये सास नहीं होती, ये शांत रहती, हमसे कुछ बोलती नहीं, ऐसी सास पंचम काल में नहीं बनती, ऐसी बनना बंद हो गई है। इसलिए नौ कर्म को हटाने की चेष्टा करते हैं हम, हर बात में नौ कर्म हटाना चाहते हैं। हमें पैर दुखते हैं तो हम क्या सोचते हैं? सीढ़ियाँ चढ़ते हैं इसलिए पैर दुखते हैं। सिर दुखता है तो क्या सोचते हैं? इस कारण से हमारा सिर दुखता है, बहुत तेज आवाज़ होती है ना, इस कारण से सिर दुखता है। ये वस्तुएं हमें दुखदायी दिखाई देती हैं, इसलिए हम सारा बदलाव नौ कर्म में करना चाहते हैं। नौ कर्म मतलब जानते हो क्या होता है? नौ कर्म मतलब नौकर। नौकर में मतलब नौकर। किसका नौकर है ये? किसका नौकर है? हमारा नौकर है। ये शरीर हमारा नौकर है क्या? हमारा नौकर नहीं है, ये द्रव्य कर्म का नौकर है। किसका नौकर है? उसके ही निमित्त उदय में तो मिला है। यदि हमारे हिसाब से मिला होता तो हमारा नौकर होता। अंकल जो जिसका नौकर होता है वो उसका काम करता है, उसका ही करता है कि नहीं? शरीर किसका काम करता है? हमारा तो नहीं करता, द्रव्य कर्म का काम करता है, इसलिए द्रव्य कर्म का नौकर है। कौन चाहता है कि दुनिया में वो सांवला हो गए? सब गोरा होना चाहते हैं, चाहते कि नहीं? इसलिए क्रीम और पाउडर लगाते रहते हैं। कौन चाहता है कि उसके बाल झड़ जावे? इसलिए केस किंग लगाते फिरते हैं, चाहते कि नहीं? कोई नहीं चाहता। लेकिन सारा बदलाव कहाँ करते हैं? केस किंग लगाने में करते हैं, पाउडर पूतने में करते हैं। नौकर्म में आप बदलाव करते हो, क्योंकि नौकर में किसका नौकर है? अरे बोलो, द्रव्य कर्म का नौकर है। बदलाव कहाँ करना है आंटी? बोलिए। मालिक को ही बदल दे रहा है तो सब बदल जाएगा। द्रव्य कर्म बदलना है। द्रव्य कर्म देखा है आपने? किसी ने देखा हो तो बताए। तो दादी कैसे बदलेगा द्रव्य कर्म? बोलो। द्रव्य कर्म होता है भाव कर्म के हिसाब से, इसलिए हमें सारा बदलाव कहाँ करना है? भाव कर्म में बदलाव करना है। बात समझ में आ रही है? नौकर में नौकर है, हमारा नौकर नहीं है। जिसका नौकर है वो हमें दिखाई देता नहीं है, लेकिन उसको हम मालिक बदल सकते हैं। मालिक ऐसे बदलेगा कि वो भाव कर्म ने अपॉइंट किया है। उस मालिक को किसने रखा है? भाव कर्म ने रखा है। हम चाहें तो उस मालिक को ही बदल दे रहे तो सब नौकर्म हमारे अनुकूल हो जाएंगे। नौकर्म बदलने से अनुकूल नहीं होंगे। आप लाभ कोष से कर लेना, आप निमित्त नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते। किसी को अपने माता पिता से दिक्कत होती है, बहुत डांटते हैं। सच में पंडित जी कान भर गए हैं, मम्मी इतना डांटती हैं। सुबह तो हो नहीं पाती, उठो उठो उठो, तैयार हो, ब्रश करो, चाय पियो, दूध पियो, तैयार हो, चलो स्कूल जाना है तुम्हें। वैसे तो लगता है घर छोड़ के भाग जाओ, घर में आना ही नहीं पसंद। टोका टाकी करते हैं, कहते मंदिर जाओ। बार बार थोड़ी जाना पड़ता है। दुनिया में तो कहते हैं किसी के यहाँ बार बार जाओ तो इज्जत कम हो जाती है, इसलिए तो हम मंदिर नहीं जाते, कहीं इज्जत कम ना हो जाए हमारी। पापा हैं कि डेली पहुँच जाते हैं, इसलिए तो कोई पूछता नहीं उन्हें। हम देखो हफ्ते में एक दिन जाते हैं, फुल रिस्पेक्ट से जाते हैं, इसलिए लोग जय जयंत करते हैं। आप आइए, स्वागत है आपका। लोगों को अपने मम्मी पापा पसंद नहीं आते, क्योंकि वे टोकते हैं, सदमार्ग पे लगाते हैं। जो टोका टाकी करते हैं ना, उनसे लोगों को चिढ़ हो जाती है। टीचर से तो लोग इतने चिढ़ते हैं, बच्चे इतने चिढ़ते हैं कि क्या बताएं।
मारने तक की प्लानिंग करते हैं, ये अकेले में मिले पर हम देखेंगे। हितेशी सुहाते नहीं है इस जीव को। क्लास में भी, हाँ, क्लास में ही देखते हैं। मुझे नहीं मारता कोई, मैं टोकता बहुत हूँ, फिर सॉरी बोल देता हूँ, पूछ लेता हूँ भाई तुम्हें मारने का विकल्प है तो एक बार मुझे बताना, तो तुम्हें डांटना बंद कर दूंगा। हम नौकर्म को हटाना चाहते हैं। वो टीचर एक चला जाएगा, दूसरा आ जाएगा, सारे टीचर थोड़े खत्म हो जाएंगे। आज एक डांटता था कल दूसरा डांटेगा। तुम अपनी प्रवृत्तियां सुधार लो ना। तुम गड़बड़ करते क्यों? तुम होमवर्क करके क्यों नहीं लाते? माता पिता तुम्हें टोकते हैं, तुम उनके अनुकूल हो जाओ, क्यों टोकेंगे तुम्हें? उनके अनुकूल होने में क्या दिक्कत है? वो तो हमसे होता नहीं है, तो फिर तुम्हें निरंतर टोके जाओगे तुम, पर उनको हटा नहीं पाओगे। नहीं, हम ऐसे पापा को पापा नहीं मानेंगे। तुम नहीं मानोगे, तुम्हारे मानने से वे पापा बने थे। अरे तुम्हारा जन्म हुआ तो वे पापा बन गए, अब तुम मानो या नहीं मानो, वे तो तुम्हारे पापा हैं। हमें तो बहुत अच्छा नहीं लगता, ऐसा ही टोका टाकी करते हैं। मैं अच्छा लगे या ना लगे, मार्ग यही है। इसलिए नौकर्म में बदलाव का निषेध किया कि नौकर्म में तुम अपनी बुद्धि मत लगाओ। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जैसे भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति बनवे तो कर्मोदय विचार करो। प्रथम में प्रथम कर्मोदय का विचार करो। सिर दुख रहा है, कर्मोदय विचार करो। गर्मी लग रही है, कर्मोदय विचार करो। तुम्हारे उदय के अलावा और किसका उदय आया है कि जो तुम्हें ऐसी सामग्रियां मिल रही हैं? बताइए, किसी और के उदय में ऐसा मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं मिल सकता। हम सारा उपक्रम नौकर्म में करते हैं क्योंकि कर्मोदय का विचार नहीं है। शरीर को पुष्ट रखने के लिए डेली सुबह उठते हैं, व्यायाम करते हैं, डाइटिंग करते हैं। डाइटिंग क्या होती है? डाइटिंग जानते हो क्या होती है? कि नौकर्म होता है। हम सोचते हैं कि नहीं खाएंगे तो हम पतले हो जाएंगे। किसी को मोटा होना अच्छा लगता है तो किसी को पतला होना अच्छा लगता है। सब नौकर्म में उठापटक करना चाहते हैं, लेकिन होते नहीं हैं। कोई कितनी डाइटिंग कर ले, पतला नहीं होता। क्यों नहीं होता? अब तो आप कारण बता सकते हो। खाना छोड़ने से पतला क्यों नहीं होता कोई? बोलो, अरे बोलो। हाँ, अरे वो तो अंतिम सत्य है। लेकिन पतला क्यों नहीं होता? क्योंकि नाम कर्म से जैसा शरीर मिला है वैसा ही तो मिलेगा। वो नाम कर्म का होता है, जैसा होगा वैसा ही तो परिणमन होगा। आप सोचो, किसी के बच्चे बहुत छोटी हाइट के होते हैं ना, वे कहते लटका करो, डेली साइकिल चलाया करो, लंबा करने की कोशिश करते हैं। हो जाएगा क्या लंबा? आहार प्रकरण के प्रमाण निश्चित समय के लिए आए, चूंकि उनका काल आ गया तो हो जाएगी। हाँ, वही कर्मोदय है। नाम कर्म के उदय से ऐसी भरगणाएं आके मिली हुई हैं। आप बच्चे को लंबा कर दोगे क्या, ये बताओ? वही तो नौ कर्म द्रव्य कर्म के हिसाब से चलता है। इसलिए सारी चेष्टाएं बंद कर दो, आज से ही बंद कर दो। बात समझ में आ रही है? यदि आप सुखी होना चाहते हो तो नौ कर्म को दोष देना अभी से छोड़ दो, आप सुखी हो जाओगे। यद्यपि ये अंतिम सत्य नहीं है कि कर्म हमें सुखी दुखी करता है, लेकिन पहले बाह्य दृष्टि तो छोड़ो। तुमने दूसरों को सुख दुख का कारण मान रखा है, ये तो बहुत निरी मूर्खता है। कैसी मूर्खता है? बहुत बड़ी मूर्खता है। परद्रव्य तो सुख दुख के कारण है ही नहीं। हमारे कर्म के उदय से जो सामग्री मिली वे भी हमारे सुख दुख का कारण नहीं है। परिस्थितियां किसी को सुखी दुखी नहीं करती। उन्हें आपको लगता होगा गरीबी किसी के दुख का कारण है या वस्तु नहीं होना दुख का कारण है। वे दिगंबर मुनिराज भावलिंगी सन, इनका वस्त्र का एक धागा जिनके पास नहीं है, वे तीनों लोकों में परमात्मा के बाद सबसे ज़्यादा सुखी हैं। सबसे ज़्यादा स्वर्ग के देव इतने सुखी नहीं हैं जो जिनके पास अपार वैभव है। चक्रवर्ती इतना सुखी नहीं है जिसके पास 6 खंड की विभूतियाँ हैं। नगर सेठ इतने सुखी नहीं हैं, यद्यपि वे तो उल्टा महादुखी हैं। वे दिगंबर मुनिराज इतने सुखी हैं। साधु संत सन्यासी होते हैं ना, वे बहुत सुखी रहते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं। अंकल, हमें टेंशन होती है कि इस घर का ताला लगाना है, खुला तो नहीं छूट गया, डाउट होता है, वापस मुड़ के देखते हैं, 2 बार ताला खींच के चेक करते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं होती। ये निराकुलता ही तो सुख है, और क्या है? ये निराकुलता का सुख चाहिए तो इनसे दृष्टि हटा लो, तो तुम सुखी हो जाओगे। परिस्थितियाँ सुख दुख का कारण नहीं है, मनस्थिति सुख दुख का कारण है। बात समझ में आ रही है?
दादी आपको कितनी संपत्ति मिल जाएगी आप सुखी हो जाओगे, आप बता दो हम आपको उतनी संपत्ति दे देंगे, लेकिन गारंटी है आपको सुखी होना पड़ेगा। फिर आप कहना नहीं कि हम दुखी हैं, हम उतनी संपत्ति आपको दे देंगे। बताइए अंकल जी कितनी आपको चाहिए कि हम आप सुखी हो जाओगे? फिर दुकान यही बंद करेंगे फिर अपन 100 करोड़ की डिमांड है। कई बार इंद्र बने हो आप, कई बार, लेकिन सुखी नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि संपत्ति में सुख नहीं है, इसलिए सुखी नहीं हुए। संपत्ति काटने को दौड़ती हैं। लोगों के यहाँ झाड़ू लगाने वाले नहीं हैं, इतने बड़े बड़े घर बना लिए, कोई सफाई करने वाला नहीं है, रहेगा कौन? अकेलापन उन्हें खाया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई दो शब्द ऐसे प्यार के बोलने वाला नहीं। आपकी तबीयत तो ठीक है, उन्हें संस्कार बहुत अच्छे दिए अपने बच्चों को। कोई अमेरिका चला गया, कोई कनाडा चला गया, अब एक फ़ोन करके पूछते हैं बच्चा तबीयत खराब है आ जाओ। तबीयत ही तो खराब है, हम फ़ोन लगा दे रहे डॉक्टर के पास चले जाना, पैसों की चिंता मत करना। पैसों के लिए कौन पूछ रहा था? एक बार बुला लिया बच्चे को, मम्मी तो गई नहीं थी, बेड पे थी, तो बड़े भाई से बोले बार बार क्यों बुला लेते हो, जब कुछ घटना हो जाए तब बुलाना। ऐसी प्रवृत्ति है लोगों की, जब कुछ हो जाए तब बुलाना। इतना समय लगता है, कोई छुट्टी नहीं मिलती है। मल्टीनेशनल कंपनी में, गूगल में है हम तो, पता है 1 लाख रुपए किराया लगता है, वीज़ा नहीं मिलता है, तो कुछ घट जाए तब बुलाया करें। ऐसे बुला लेते हो बार बार, ये तो लगा ही रहता है, बीमार होना लगा ही रहता है। उस माता ने नहीं बेचारा, जब तुम बचपन में 10 बार बीमार होते थे, उनने अपनी रातों की नींद छोड़ दी। तुम्हें लगता है इनका तो लगा रहता है, ये कर्मोदय है। ऐसे ही विचित्र लीला है, कोई साथ नहीं देता। आप कितनी कोशिश कर लेना, आपके अनुकूल नहीं चलते, सब प्रतिकूल हो जाते हैं। पुण्य पाप में बदल जाता है, पाप पुण्य में बदल जाता है। इसमें एक बहुत सुंदर पंक्ति आई है, शायद बड़े पंडित जी ने लिखी है। मित्र हरि हो जाए जगत में, अशुभ उदय के आने से। मित्र शत्रु हो जाते हैं जब पाप कर्म का उदय आता है, और शत्रु मित्र हो जाते हैं जब पुण्य कर्म का उदय आता है। बड़ा विचित्र स्वरूप है संसार का। आपने कहानी सुनी हो, छत्रसाल थे ना, जो छत्रसाल, उनके पिताजी उनको जंगल में ऐसे ही छोड़ के चले गए। शेरनी ने आके उनको दूध पिलाया, ऊपर से मधुमक्खी का छत्ता टपकता रहा, जिससे वे 3 दिन तक ऐसे लेटे रहे, और ऐसा जीवन बच गया उनका। पुण्य कर्म के उदय से सहज निमित्त ऐसे मिल जाते हैं। पाप कर्म का उदय आता है तो घर वाले नहीं पूछते, भयंकर दशा हो जाती है। विभीषण का उदाहरण तो आपने सुना ही है। विभीषण मात्र नहीं, उनके सारे परिवार वाले साथ नहीं दिया उनका। आपको पता है हनुमान के पापा जी कौन थे? पवनंजय। वो किसकी टीम के थे पता है? किसकी टीम के थे? रावण की टीम के थे, ठीक है ना। रावण के असिस्टेंट थे। रावण फोन लगाता था, पवनंजय यहाँ युद्ध करने जाओ, वो चले जाते थे, यही काम था उनका। अंजना को छोड़ के गए थे ना, तो युद्ध करने ही गए थे रावण की तरफ से, लेकिन हनुमान ने उनका अनुसरण नहीं किया, उन्होंने तो टीम बदल दी, वे राम की टीम में हो गए। ऐसा क्यों हुआ? पापा का अनुसरण क्यों नहीं किया? सब बदल जाते हैं जब पाप कर्म का उदय आता है। वे बाली, सुग्रीव जो रावण के सहयोगी थे, सब बदल गए, किसी ने साथ नहीं दिया उनका, क्योंकि पाप कर्म का उदय ऐसा घनघोर आने वाला था कि जब इसको मरने ही वाला है, कितना ही बलवान क्यों ना हो, कितना ही बलशाली क्यों ना हो, अब इसका मरण निश्चित है। नियोग ही ऐसा है कि ये मरेगा मरेगा मरेगा, अब कोई सहायक नहीं होता, इनका मरण होने वाला होता है, कोई दवाई काम नहीं करती उन पर, कितनी दवाई करा लो। अंकल जी बता रहे थे कि 1 करोड़ की मशीन मंगा ली, लेकिन नहीं सहायक हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि आयु कर्म समाप्त हो रहा है, अब सहायक कुछ नहीं बनेगा। जब तक पुण्य होता है तुम कोमा में चले जाओ, 1 महीने तक कोमा में रहो, 10 साल तक कोमा में रहो, उठ के आ जाओगे वापस। आयु कर्म शेष है तो कौन मारने में समर्थ है? कोई मारने में समर्थ नहीं। ये आयु कर्म चला गया, अब बचाने में कौन समर्थ है? तुम इंद्र के भवन में भी रहना, वहाँ भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, कोई बचाने में समर्थ नहीं है। इसलिए कर्मोदय विचार के
परिणामों में साम्य भाव रखने लायक है, क्लेश करने लायक नहीं है। परिणामों को विचारने से, परिणामों के नियंत्रण से हमारा द्रव्य कर्म पुण्य कर्म बढ़ेगा, और जब उदय में आएगा तो सदनिमित्त मिलेंगे। हो सकता है जिनवाणी आपको 10 दिन सुनने को मिली है, आपका पुण्य जागेगा, आपको जीवन पर्यंत सुनाने वाले मिलेंगे, आपकी आराधना कराने वाले मिलेंगे, आपकी समाधि कराने वाले मिलेंगे। आपसे व्यर्थ